कमला देवी, जिनकी उम्र 70 साल की होगी, उनके बूढ़े पति की मृत्यु हो गई और वह अकेले रह गईं। कमला देवी की कोई औलाद नहीं थी। पूरी जिंदगी कमला देवी और उनके पति को औलाद न होने का गम था। अब बुढ़ापे में पति का साथ न होने की वजह से उनकी जिंदगी बिल्कुल वीरान सी हो गई थी। अब बेचारी अकेली रह गई। जिस घर में वह रहती थी वह भी एक किराए का ही मकान था। पति के जाने के बाद कमाई का कोई साधन न था। कमला देवी भी बहुत बूढ़ी थी, कुछ भी कर पाने में असमर्थ थी। जैसे तैसे तो पेट भर खाना खा पाती थी और कई महीनों से उन्होंने घर का किराया भी नहीं दिया था। हर महीने अगले महीने बोलकर मकान मालिक को समय दे दिया करती, लेकिन अब तो करीब साल भर होने को आई थी। मकान मालिक उनको बार बार यही बोलकर जाता कि जल्दी से वह किराया दे दें, नहीं तो वह उनका सामान उठाकर बाहर फेंक देंगे। लेकिन कमला देवी पैसे लाती भी तो कहाँ से। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि मकान मालिक अपने कुछ लोगों को लेकर उनके गेट पर आ गया। कमला देवी ने उनके बहुत हाथ पैर जोड़े, पर अब वह बहुत गुस्से में था। उसने कहा कि आज वह आखिरी बार बोलने आया है। अगर अब भी उसने पैसे नहीं दिए तो अगली बार वह जानता है कि उसे अपना घर कैसे खाली करवाना है। कमला देवी बहुत डर गई थी। उन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों से मदद मांगी तो किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। ऐसे समय में सभी रिश्तेदारों और भाई बंधुओं ने कमला देवी से अपना मुंह मोड़ लिया था। कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। कमला देवी ने सोचा, जैसे तैसे तो रहने का ये एक ठिकाना है, अगर ये भी मेरे पास से चला गया तो मैं बूढ़ी अकेली कहाँ रहूंगी, रोड पर आ जाऊंगी। बहुत सोचने के बाद आखिर में कमला देवी ने अपने पड़ोस वालों से भी बात की, लेकिन किसी ने कहा कि देखते हैं और किसी ने तो बिल्कुल मना ही कर दिया। मतलब उनकी सहायता के लिए कोई भी आगे नहीं आया। कई लोग तो उन्हें देखकर ही अपना मुंह फेर लिया करते। बेचारी कमला देवी को कुछ नहीं सूझ रहा था। अब कुछ दिन हो गए थे और घर खाली करवाने के लिए दोबारा से लोग आए। वह उन्हें देखकर परेशान हो गई और भी ज्यादा सहम गई। मकान मालिक ने उनसे पूछा, पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं। शर्म से नजरें झुकाए कमला देवी ने कहा, पैसों का कोई इंतजाम नहीं हो पाया है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर कुछ ना कुछ कर लूंगी। उसकी बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगे और कहने लगे, जब अब तक इंतजाम नहीं हो पाया तो आगे कौन सा तुम्हारे यहाँ पैसों की बारिश होने वाली है जो तुम किराया दे दोगी। अब उन लोगों के सामने रोने के अलावा कोई और चारा भी तो नहीं था। वह उनके पैर पकड़ लिए और कमला देवी ने कहा, मुझे सिर्फ एक हफ्ते का समय दे दो बेटा, मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लूंगी। लेकिन ये लोग गुंडों से कम न थे। कमला देवी का सामान गिराने लगे और गालियां देने लगे। कमला देवी वहीं खड़ी खड़ी बेचारी रो रही थी। उनमें से कोई भी आदमी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उनमें से एक आदमी बुढ़िया को पकड़कर बाहर निकालने लगता है। तभी एक नौजवान वहां आता है और उस आदमी पर चिल्लाते हुए बुढ़िया का हाथ छुड़ाता है और कहता है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती, इतनी बूढ़ी औरत माँ समान, तुम इस औरत को इस उम्र में इतना रुला रहे हो और इसका सामान बाहर फेंक रहे हो। लगता है तुम्हारे घर में तुम्हारे बूढ़े माँ बाप नहीं हैं। सब लोग उसे हैरानी से देखते हैं। वो गुंडे बोलते हैं, अबे तू कौन है, तेरी क्या ये माँ लगती है। नौजवान बोलता है, मैं चाहे कोई भी हूँ, लेकिन ये घर इनका है और इनका ही रहेगा। वो घर के कागज दिखाता है जिस पर उसी बुढ़िया का नाम साफ साफ होता है। कागज देखकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। ये सब बुढ़िया बड़ी हैरानी से देख रही थी और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हुआ। बुढ़िया नौजवान से पूछती है कि बेटा, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, लेकिन मैं तुम्हें इतना ज़रूर कहूँगी कि बेटा तुम मेरी ज़िंदगी में भगवान बनकर आए हो। वह नौजवान बोला, माँ जी, आपको ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं आपके ऊपर कोई एहसान किया है। तब उस नौजवान ने अपनी पहचान देते हुए उस बुढ़िया से कहा, माता जी, क्या आपको याद है 15 साल पहले मंदिर में एक बच्चे ने आपसे पढ़ाई के लिए भीख मांगी थी।
उस बच्चे को स्कूल की फीस देनी थी बाबूजी, और आपने उसके अपने पास रखे सारे पैसे और खाना दे दिया था, और साथ आपने उस बच्चे को यानी कि मुझे एक तावीज़ भी दिया था और कहा था कि भीख मांगने से अच्छा है छोटा मोटा काम करो और अपनी पढ़ाई पूरी करो, तुम्हें भगवान ज़रूर कामयाबी देगा। माँ जी, मैं वही भिखारी बच्चा हूँ जो आपके बताए रास्ते पर चलकर आज इतना बड़ा हो गया, एक एस्टेट एजेंट बन गया हूँ और इस काम में बहुत शोहरत और दौलत भी कमाई है। इसी काम में मुझे इस बात की भी खबर रहती है कि किस दिन कौन सी प्रॉपर्टी खाली करवाई जाने वाली है। जब मैंने आपका नाम इस लिस्ट में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, और जो मदद आपने मेरी बरसों पहले की थी उसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, और इसलिए तुरंत आपका घर खरीद कर आपके नाम कर दिया। आपने जो कान्हा जी मुझे उस समय दिए थे, जिसने मेरी आज तक रक्षा की है, मैं वह आपको लौटाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये कान्हा जी अब आपकी रक्षा करें। हाँ, मेरी एक विनती और है, बुढ़ापे के समय में मैं अगर आपकी लाठी बन पाऊँ तो मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझूंगा, और मैं इस जन्म में कभी भी आपका कर्ज नहीं उतार सकता। आज मैं जो कुछ भी हूँ वह आपके और बाबूजी की वजह से हूँ, क्योंकि जो आपने मेरे लिए किया वो अनमोल है। आज मैं अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी बन पाया हूँ, कुछ कर पाया हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। मेरे लिए तो आप मेरी जन्म देने वाली माँ से भी बढ़कर हो। वह नौजवान कमला देवी से कहता है, माँ, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरा कोई नहीं है और आप में मुझे अपनी माँ दिखाई देती है। अगर आप बुरा न माने तो क्या आप मेरे साथ मेरे घर में मेरी माँ की कमी को पूरा कर सकती हैं। कमला देवी पर उस नौजवान की बातों का जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे। मानो आज जिस सुख के लिए वह जिंदगी भर तरसती रही कि उनकी कोई औलाद नहीं, आज उन्हें ऐसी अनुभूति हो रही थी कि जैसे साक्षात उनका ही बेटा उनके सामने खड़ा हुआ है, और वह उस नौजवान बेटे के प्यार में इतनी मुग्ध हो चुकी थी कि उसको ना कहने की हिम्मत उनमें नहीं थी। और फिर उस नौजवान को भी कमला देवी के रूप में अपनी माँ मिल गई, और कमला देवी की जिंदगी में अब औलाद की कोई कमी न रही। दोनों माँ बेटे बहुत खुश थे, और कमला देवी भी अब अकेली न रहीं, उन्हें भी बेटे का साथ मिल गया। तो दोस्तों, ये थी इतनी सी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।